Evening students, I hope you all are doing well. Welcome to back my YouTube channel Gyan Setu Academy. Today we are going to learn a very important topic, polynomials. Beta, what is polynomials? जैसे कि ये 2x लिया है, जो x टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है, इसके वेरिएबल मतलब जो x y z टर्म होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जो नंबर टर्म होते हैं उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। वो मिस्टेक हुई है, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। COFFICIENT कोफिशिएंट। ओके, जो नंबर टर्म होते हैं उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज चेन ऑफ टर्म्स। क्या होती है? चेन ऑफ टर्म की एक चेन होती है, चेन ऑफ टर्म होता है। एग्जाम्पल 1 2 कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 2x+3, ये हमारा एक क्या है? पॉलिनोमियल्स है। एंड 2x³ प्लस 2x² प्लस 1 इजिकल टू 0, ये एक हमारा क्या है? पॉलिनोमियल टर्म है। चलो बेटा, हम नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं। फॉलो की स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बेस्ड नंबर ऑफ टर्म से 3 टाइप का होता है। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। ये हमारे 3 टाइप के आपके बेस्ड ऑन टर्म से पॉलिनोमियल्स माने जाते हैं। मोनोमियल्स क्या होता है? 2x 8x, इसमें 1 टर्म है ओनली। बाइनोमियल x² प्लस 2x, ये 2 टर्म का है इसलिए बाइनोमियल्स है। और 3x² प्लस का x प्लस 1, इसमें 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल्स है। अब हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे अब? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ये एक हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री बोली जाती है पॉलिनोमियल्स की। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? 2x² प्लस 4 इजकल टू, इसमें कौन है पॉलिनोमियल्स? 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा? 2 है। नेक्स्ट 2x⁴ प्लस का x² प्लस प्लस 1, इसमें डिग्री क्या होगी बेटा? 4। एंड x⁴99 प्लस x⁴108 प्लस का x, इसमें डिग्री कौन होगी? हाईएस्ट डिग्री बेटा x⁴108, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा? 108 है। एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ये भी 3 टाइप का होता है बेटा। इसको हम पढ़ते हैं, क्या क्या होता है आपको मैं सही समझाता हूँ। फर्स्ट नंबर लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स हो सकता है, क्वाड्रिक होता है एंड क्यूबिक होता है। रुको, वो सॉरी मिस्टेक हुई, इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक, ये हमारे 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री पर। जिसकी लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1 डिग्री। जिसकी 1 डिग्री होगी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है। एंड ऐसा जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं। एंड अब पढ़ना है हमें कौन? वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स एंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पढ़ेंगे क्या बेटा? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। रूट्स को हम क्या बेटा? जीरोस भी पढ़ते हैं। रूट्स को हम जीरोस भी पढ़ते हैं। एंड डिफाइन कैसे लिख सकते हैं इसको हम? जैसे कि डिफाइन कर सकते हैं, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल are those values, are those values of a variable, of a variable x, variable x, variable x, okay, which make the, which make the, तो थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। वेरिएबल x which make the polynomials, which makes
द पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 0 मीन्स क्या बेटा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स विच मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जब पॉलिनोमियल्स 0 हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं। रूट्स कैसे हम फाइंड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के, रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालने हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं एक लीनियर 2x+1 जो लीनियर इक्वेशन है, 2x=-1 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1/2। ये हमारा क्या है लीनियर है, क्योंकि का ओनली वन रूट आया है, क्योंकि लीनियर में क्या होता है, जब लीनियर होता है वन रूट आता है, ठीक है। डिग्री और रूट्स कैसे हम मेजर कर सकते हैं, लीनियर क्वाड्रिक, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई है मैं, हाँ डिग्री एंड रूट कैसे बदलते हैं। लीनियर क्या होता है, लीनियर में डिग्री कितनी होती है 1, रूट होंगे 2, डिग्री होगी 1, रूट होंगे 2। एंड क्वाड्रिक में 2 होते हैं, एंड क्यूबिक में 3 डिग्री होती है। इसमें रूट 2 होते हैं, क्वाड्रिक में रूट 2 होते हैं, एंड क्यूबिक में रूट 3 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं, क्योंकि जितनी डिग्री होती है बेटा उतने ही रूट होते हैं। एंड अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रूट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ क्वाड्री क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 6x² प्लस का 17x+5 = 0, 6x² प्लस का 15 और 6 का 30 हो गया, इसको हम क्या लिखते हैं 15 प्लस का 2 प्लस का x प्लस 15 = 0, एंड 6² प्लस का 15x प्लस का 2x प्लस का 15 = 0। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा 3x, तो 2x अंदर बचेगा, ओ 2x प्लस का 1 कॉमन लेंगे 2x प्लस 5 = 0। ओके स्टूडेंट, 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1 ये हमारे क्या होगा बेटा 2 फैक्टर होगा। और यही बताया था जो भी हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालते हैं उसके 2 रूट आते हैं, 2 जीरोस आते हैं। अगर हम ये वैसे कंप्लीट है बट इसको कंप्लीट निकाल लेते हैं, 2x प्लस 5 = 0, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, 2x = 0, 2x = -5 एंड x की वैल्यू -5/2। ये एक रूट हो गया फर्स्ट रूट, एंड सेकंड रूट कैसे निकलेगा 3x प्लस 1 = 1 = 0, 3x = -1, तो x की वैल्यू -1/2। अरे ये प्रॉब्लम कर रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं इधर कर देता हूँ, हाँ इधर, ओके, हाँ ओके, एक्स की वैल्यू क्या चाहिए बेटा, सॉरी स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम हुई है, इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, रुकिए इरेज कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1/3। ओके स्टूडेंट, ये हमारे 2 रूट्स आ गए, कि क्वाड्रेटिक पॉइंट क्या था इसमें 2 रूट्स आते हैं, कितने रूट्स आते हैं 2 रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। अब नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं इन लोग, अब नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते हैं, वैल्यू पॉलिनोमियल्स किस स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, px = 5x माइनस का 4x² प्लस का 3, x की वैल्यूज हम 2 पुट कर लेते हैं, तो p2 कितना हो जाएगा बेटा 5 × 2 माइनस का 4 × 2 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 2 10 माइनस 2 4 4 प्लस 3 10 माइनस 16 प्लस का 3, 10 6 बचेगा एंड -3 प्लस 3 एंड इसमें 3 गया 3 तो माइनस का 3, ये आपकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज हो गई। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या बेटा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है बेटा, फैक्टर थ्योरम, ओके स्टूडेंट्स लिखता हूँ मैं, डिवाइडेंट डी आई सॉरी इरेज करता हूँ, डिवाइडेंट DEND डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर DIVISOR डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोसेंट एंड प्लस का रिमाइंडर, ये आपकी फैक्टर थ्योरम होती है। जो क्या होती है बेटा फैक्टर थ्योरम, जैसे कि डिवाइजर
जिससे डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइडेंड जिसको डिवाइड करना होता है। ओके स्टूडेंट, एंड जो निकल के आता है वो कोसेंट होता है, एंड जो नीचे बचता है वो कौन होता है बेटा, रिमाइंडर होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हम 2 को 6 से डिवाइड करें, 2 3 6, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, जिसमें रिमाइंडर क्या आया, 0। एंड 2 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करके आपको रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम समझाता हूँ क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल एक समझाता हूँ जिससे कि आप कंप्लीट समझ जाओ। पी एक्स इजिकल टू 3x² प्लस एक्स माइनस 1। ओके, इसको हम, और जी एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी बेटा, गिवन है x+1। तो अब जी एक्स उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होता है, -1। अब जो पी एक्स है वहाँ पे आपको p1 रखना है, x की वैल्यू को 1 पुटअप करना है। ओके, 3x² प्लस का 3 हमने दोबारा से लिख लिया है, एंड p-1 वो इरेज कर दो थोड़ा सा, p-1 रखना है। 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस का 1 -1। ओके, 3 मल्टीप्लाई 1 ही बचेगा, 1 डिवाइड करेंगे और 1 -1 प्लस 1, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 गया 1। बेटा रिमाइंडर इसमें क्या आया है, आपका 1 आया है। एंड जब रिमाइंडर आपका बचता है तो क्या होता है, आपको हम अब बताते हैं। इसे नेक्स्ट टॉपिक क्या स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के बताते हैं क्या होता है फैक्टर थ्योरम में। नोट में लिख लो बेटा इसे, क्या, फर्स्ट, इफ रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर आपकी पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ रिमाइंडर इज, सॉरी इरेज कर लेता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। इफ रिमाइंडर इज 0, ओके, देन जी एक्स फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स फैक्टर ऑफ पी एक्स, जैसे कि मैंने आपको डिवाइड करके बताया था, अगर वैल्यू 0 आती है तो वो रिमाइंडर उसका जी एक्स का फैक्टर, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होता है। इफ रिमाइंडर इज नॉट 0, if remainder is not 0 equal to 0, then gx is not factor of px, gx is not factor of px। ओके, if the remainder is 0 तो gx फैक्टर होगा px का, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।